नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी विमान से देहरादून जाने की इजाजत नहीं दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गवर्नर के अपमान पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने उद्धव सरकार से सवाल पूछा, क्या वो ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में मर्यादा और परंपरा दोनों का ख्याल रखना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को देहरादून जाना था, लेकिन उद्धव सरकार ने सरकारी विमान को इजाजत नहीं दी। वो अपनी यात्रा पूरी करने के लिए जैसे ही विमान की तरफ बढ़े, उनका रास्ता रोक दिया गया। फिर भगत सिंह कोश्यारी एयरपोर्ट के वीआईपी जोन में जाकर बैठे, परमिशन का इंतजार करने लगे। कोश्यारी करीब 1 घंटे तक वीआईपी जोन में बैठे रहे, लेकिन उन्हें उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिली, जिस पर महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड तक सियासत जारी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, जहां बीजेपी इसका विरोध करती है, इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस उद्धव सरकार की पीठ थपथपा रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने तो यह तक कह दिया कि भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता रह गए। ऐसे में आज हम सवाल पूछेंगे, क्या महाराष्ट्र सरकार ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है? सवाल यह भी, क्या लोकतंत्र में मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए? गवर्नर को अपमानित करना कांग्रेस और शिवसेना की चाल है। सवाल यह भी कि सरकारी विमान के पीछे क्या कांग्रेस की सियासी रणनीति है? और सीधे कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे हम। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विनय गोयल, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं मथुरा दत्त जोशी साहब। उससे पहले आपको इस मामले को लेकर सियासत क्या हो रही है, पहले वो सुनवाते हैं। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, कहना चाहिए। ये अच्छा नहीं है। इससे मर्यादाओं को भी चोट पहुंचती है और राज्यपाल कोई व्यक्ति नहीं होता, वो एक तरह से मुखिया है राज्य का, संवैधानिक मुखिया, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। तो इन चीज़ों का सम्मान रखना चाहिए। लोकतंत्र में मर्यादाएं और परंपराएं, उनका दोनों का ख्याल रखना। गलत बात हुई है, क्योंकि केवल वो व्यक्ति नहीं है, महाराष्ट्र के वो राज्यपाल है, और हमारे संविधान में किसी भी राज्य के प्रमुख राज्यपाल होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, ऐसा संविधान कहता है। इतनी इगोइस्टिक सरकार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। केवल ईगो की खातिर ये काम चल रहा है, और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की या सरकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। चाहे भगत सिंह जी हों या कोई और लोग हों, बंगाल वाले हों, धनखड़ हों, कोई और हों, ये गवर्नर थोड़ी है। तो एक पार्टी के कार्यकर्ता रह गए हैं। अब किसी की पार्टी के कार्यकर्ता को किसी सरकार ने जो है हेलीकॉप्टर नहीं दिया या जहाज नहीं दिया, इस पर हरीश रावत क्या कमेंट करेगा? ये तो अब ये महामहिम थोड़ी रह गए। जब ये महामहिम के तौर पर बात करेंगे तब हम संवैधानिक प्रावधानों के अंदर क्या होना चाहिए उस बात को करेंगे। और सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। विनय गोयल और मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहले मैं मथुरा दत्त जोशी साहब आपके पास आ रहा हूं। सर, राज्यपाल का पद संवैधानिक पद होता है, क्या हो गया सर अगर प्लेन नहीं दिया तो? बदनामी सरकार की नहीं हुई? और हरीश रावत कार्यकर्ता बता रहे हैं गवर्नर को। देखिए, जहां तक आपने भी जो पहली बात कही कि निश्चित रूप से राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, और संविधान में उनकी व्यवस्थाएं भी हैं, और राज्य का मुखिया भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार के मुखिया भी हैं। अगर वो विधान सभा में एड्रेस करते हैं तो वो खुद कहते हैं कि मेरी सरकार, उनका संबोधन होता है, मेरी सरकार का साल भर का ये एजेंडा रहेगा, ये कार्यक्रम रहेगा, इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ये गवर्नर कहते हैं, निश्चित रूप से कहते हैं। और संविधान में व्यवस्था भी है कि राज्य का मुखिया होगा या प्रशासन का हेड होगा या संवैधानिक संस्था का हेड होगा, तो एक गवर्नर होगा, वो बनाया गया, व्यवस्थाएं हैं उसमें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक दूसरी बात आपने कही है, देखिए इसका जवाब बेहतर तरीके से महाराष्ट्र सरकार दे सकती है कि क्या व्यवस्था थी, क्या स्थिति थी, और क्या
हेलीकॉप्टर मांगा गया था, नहीं मांगा गया था, क्या बात थी, क्या नहीं था, इसका जवाब महाराष्ट्र कोई गवर्नमेंट बोलने को तैयार नहीं है मथुरा दत्त जोशी जी उस पर। महाराष्ट्र नहीं, सरकार, मैं कह रहा हूं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, बोले क्या? नहीं नहीं, वो ठीक है, वो समझ में आए ना आए ये उनका मामला है, क्योंकि शिवसेना एलाइट जो लीड कर रही है वो गवर्नमेंट शिवसेना के नेतृत्व में है, और चूंकि शिवसेना के ही मुख्यमंत्री भी हैं, और जो मेरी जानकारी में है, मैंने आपकी डिबेट के बाद जानकारी हासिल की, तो जो विभाग है सिविल एविएशन का और सामान्य प्रशासन का जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं या आदेश देता है पत्रावली में, वो भी मुख्यमंत्री जी के पास है, वो सब उनके पास है। ये चीजें बिल्कुल सही एक मेरा सवाल है, लेकिन ये सब मैं आपकी बात मान लूं मथुरा दत्त जोशी जी, जी हरीश रावत कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता है क्या? हरीश रावत, नहीं, हरीश रावत जी ने जो बात कही वो मैं समझता हूं अपने अनुभव के हिसाब से बात कही है। हरीश रावत जी देश के वरिष्ठतम नेताओं में से, प्रदेश के नहीं, देश के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, और संवैधानिक व्यवस्थाओं के जानकार भी हैं, केंद्र में संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, और हमारी पार्टी के मुख्य सचेतक भी रहे हैं 88, 89, 90, 91 में के दौर में, उस समय में, बहुत पहले की बातें हैं ये, और स्वयं जानते हो। और जो बात उन्होंने की, जिस तरीके से आज की स्थिति बन गई है, गवर्नर महामहिम राज्यपाल जो कृत्य कर रहे हैं, जैसे रातों रात भगतदा ने सरकार किसकी बननी थी, बहुमत किसका था, कहाँ क्या था, जिस तरीके से रातों रात सब सुबह जब उठ के अखबार आपने और हमने देखे, या आपके चैनल को खबर मिले तो पता लगा कि फलां को मुख्यमंत्री और उसको उप मुख्यमंत्री पद की। लेकिन सर ऐसा तो कांग्रेस की सरकारों में भी हुआ है ना, कोई राज्यपाल का प्लेन थोड़ी रोक लिया फिर। यही तो हम पूछ रहे हैं, अगर हरीश रावत इतने अनुभवी हैं, 80-90 के दशक से काम कर रहे राजनीति में, तो उन्हें नहीं पता गवर्नर के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? नहीं, हरीश रावत जी ने प्लेन रोकने की बात कहाँ की? लेकिन उन्होंने कार्यकर्ता बताया ना, मेरा सवाल उस पर ही है, आप भूल जाइए प्लेन रोक रहे हैं 5 मिनट के लिए। कार्यकर्ता है क्या वो? मैं बिल्कुल उनकी बात का समर्थन कर रहा हूं। आज की स्थिति जो हो गई है, चाहे बंगाल के राज्यपाल हैं और चाहे महाराष्ट्र के राज्यपाल आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे बहुत अच्छे सम्मानित नेता हैं, हमारे प्रदेश तो करते हैं, निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, और जो गवर्नर हाउस है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के रूप में काम कर रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, अगर राजनीति में सबको कार्यकर्ता बता दिया गया तो फिर आप भी सवाल नहीं पूछ पाएंगे सरकार से, या आपको भी सोचना चाहिए? अगर आपको कल से कार्यकर्ता बताकर सवाल अगर आप करेंगे और सरकार आपको इग्नोर कर दे तो आप क्या कहेंगे? हालांकि मैं इस पर जवाब लूंगा, विनय गोयल जी को चर्चा में ले आता हूं मैं। विनय गोयल जी, उन्होंने अनुभव गिना दिया हरीश रावत का कि बहुत अनुभव है, उन्होंने जो कहा मैं भी समर्थन करता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि आज कांग्रेस की जो स्थिति है पूरे देश भर में, और जिस प्रकार से चाहे संसद में उनके केंद्रीय नेता व्यवहार कर रहे हैं, उसी मुझे लगता है कि एक प्रकार से गिरावट की होड़ लगी हुई है इनमें, और कितना नीचे तक गिर सकते हैं इसकी कोई पराकाष्ठा मुझे लगता है इन्हें दिखाई नहीं दे रही। जिस प्रकार से लगातार जो संवैधानिक प्राविधानों का विरोध किया जा रहा है, जो संविधान का प्राविधान या जो संविधान की व्यवस्था इनको सूट नहीं करती, उसकी जिस घटिया ढंग से आलोचना की जा रही है, और फिर उसे सही ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। कल संसद में हमने देखा कि किस प्रकार की घटना हुई, बजट के ऊपर भाषण चल रहा था लेकिन केंद्रीय नेता बजट पर बोलने के लिए तैयार नहीं। आज जिस प्रकार से माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी को जो राज्य का प्लेन है वो राज्य की संपत्ति है, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहां महाराष्ट्र की सरकार ने केवल एक राज्यपाल का ही अपमान नहीं किया, एक उत्तराखंडी का भी अपमान किया है, और मुझे उससे ज्यादा दुख इस बात से है कि जिस प्रकार से उस अपमान की आग में घी डालने का काम हरीश रावत जी ने किया है, उसे तो कदापि क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार हरीश रावत जी बहुत सीनियर नेता उनको कहा जाता है, और उनका अपने आप में बार बार वो अपने आप को प्रयास करते हैं कि साहब मैं इससे भी कहीं ज्यादा योग्य हूं, लेकिन आज उनकी योग्यता की कलई खुल गई है। जिस प्रकार से घटिया बयानबाजी उन्होंने की है, और राज्यपाल राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि होते हैं,
हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपालों की व्यवस्था है और 155 के अनुसार हमारे महामहिम राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, और उस समय देखिए सदाशय तो ये होती कि उद्धव ठाकरे जी माननीय कोश्यारी जी को कहते कि आप उत्तराखंड जा रहे हैं और उत्तराखंड में इतनी बड़ी आपदा आई है, मेरा भी संदेश लेते जाइए और अपने भी किसी एक मंत्री को साथ भेज देते कि जरा देख के आइए वहां हम क्या मदद कर सकते हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के हैं विनय जी, क्या सरकार को ये जानकारी नहीं लगी थी कि उन्हें प्लेन नहीं मिला, फिर उन्हें प्राइवेट जेट से आना पड़ा? देखिए निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं आपको कि किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार हुआ, और हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत स्वाभिमानी आदमी है वो। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो तो कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, गवर्नर का पद नहीं जो है गरिमा उसको वो भी नहीं मानते हैं। देखिए कांग्रेस वालों के लिए तो आजकल बिल्कुल छूट है, क्योंकि इनके जब केंद्रीय नेतृत्व को पूरी छूट है कि वो कुछ भी। अब देखिए मैंने आपको केवल सिंबॉलिक तौर पे बताने के लिए कि सदन में बजट पे चर्चा हो रही है और इनके केंद्रीय नेता कह रहे हैं मैं बजट पर नहीं बोलूंगा, तो इससे इनके आज की जो कांग्रेस की स्थिति है वो समझ में आती है ना। तो जैसे ऊपर के इनके नेता व्यवहार आपका जो कहना है, आपका जो कहना है, मैं मथुरा दत्त जी से एक सवाल कर लेता हूं। जोशी जी, विनय गोयल जी कह रहे हैं संसद के अंदर भी जो संसदीय परंपरा है उसका पालन नहीं हो रहा, बाहर तो तस्वीर आप देख ही रहे हैं, ये प्लेन जो है ये पब्लिक प्रॉपर्टी तो है, प्राइवेट तो है नहीं सर, सभी की है, सभी का पैसा लगता है टैक्स का इसमें। नहीं, और राष्ट्रपति के नियुक्त किए गए गवर्नर का हक तो बनता है उस पर। मैं जहां तक जो आपकी बात है वहां तक मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। मैं आप जानते हैं मैं बोलने में बहुत ज्यादा किसी की हिचक नहीं करता हूं या किसी के बिल्कुल बहुत ज्यादा उसमें पक्ष में या विपक्ष में। जो बात आप कह रहे, गवर्नर का पद निश्चित रूप से संवैधानिक है और गवर्नर राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होते हैं, वो करते हैं, इसमें कोई दो राय। मेरे भाई अभी मेरे अच्छे मित्र हैं, विद्वान आदमी है, समझदार आदमी है, अभी बड़ी संवैधानिक व्यवस्थाओं की दुआएं दे रहे हैं। मैं आपको यही का उदाहरण दे दूं, पार्लियामेंट में क्या हुआ इसके लिए हम फिर और डिबेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम बैठ लेंगे, लेकिन मैं आपको उत्तराखंड की बात बताऊं। जब हरीश रावत जी की सरकार चल रही थी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, 42 का बहुमत था, किस तरीके से हरीश रावत जी की सरकार को बर्खास्त किया इन्होंने, आप खुद समझ सकते हैं। तत्कालीन राज्यपाल किसके इशारे पर काम कर रहे थे, कौन यहाँ बैठे हुए विधायकों को खरीद रहा था, क्या तब संवैधानिक व्यवस्थाओं की, परंपराओं की, मर्यादाओं का ध्यान क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं था क्या? मथुरा दत्त जी, उसी के लिए तो कार्यपालिका है, उसी के लिए तो कार्यपालिका है। डिसीजन जो हुआ उसके बाद आपने देखा ना सर, आप कोर्ट भी गए थे, उसके बाद आप कोर्ट भी गए थे, आपने साधना भी की, सारी तस्वीर हमने देखी ना मथुरा दत्त जी। ना मेरी जरा पूरी बात तो होने दीजिए, मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आप जानते हैं मैं बहुत साले बहुत नहीं बिल्कुल, इसलिए मैं सवाल कर भी रहा हूं। मैं बिल्कुल गए थे, लोकतंत्र की जीत हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। और जो लोग, बात इसलिए उठी है कि जो लोग आज राजभवन में बैठे हुए लोग हैं, जो हरीश रावत जी ने कहा कि ये संवैधानिक मर्यादाओं का पालन न करके एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, ये कोई गलत बात नहीं की। ये मैंने इसलिए अनुभव गिनाए हरीश रावत जी के कि उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर वो बात की, अपनी जो राजनीतिक उनकी समझ है और जो अनुभव है राजनीतिक, जो उन्होंने आज तक सीखा है, देखा है, किया है, उसके मैं विनय जी से एक सवाल इस पर कर लेता हूं। विनय जी, मथुरा दत्त जी तो मान रहे हैं पद होता है, लेकिन उनका कहना है जो हरकतें की जा रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या फिर अन्य प्रदेशों में, उससे तो वो कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल इस तरह की बात है कि अगर आपके मनमाफिक कोई चीज ना हो तो उसके ऊपर सवाल खड़े कर दो। और आज तो कांग्रेस ने, मैंने जैसे आपकी भी पहले भी कई डिबेट में इस बात के बारे में चर्चा की है, आज तो कांग्रेस की ऊपर से लेके केंद्रीय स्तर से लेके और बूथ स्तर तक के जो उनके सो-कॉल्ड कार्यकर्ता है, वहां तक एक ही लाइन है कि हर चीज में भ्रम पैदा करो, शंका पैदा करो। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से
अगर आज मान लिया यहाँ अब जो वर्तमान प्रकरण है, इसमें माननीय राज्यपाल महोदय ने 10 दिन पहले ये के लिए अपनी इच्छा जताई थी कि मुझे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जो आईएएस की ट्रेनिंग सेंटर है मसूरी में, वहां पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए जाना है और उसके लिए राज्य के प्लेन की आवश्यकता की उन्होंने मांग की थी। और अगर राज्यपाल जैसे महामहिम राज्यपाल जैसे उच्च पद को अगर ये यात्रा, अगर उनकी बात भी सही मान ले हम कि यात्रा शुरू करने तक ये पता ना हो कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई या एक्सेप्ट हुई, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती। और जहां तक रही हरीश रावत जी के अनुभव की बात, मुझे लगता है कि इस सारे प्रकरण में जो हरीश रावत जी का बयान आया है उसमें हरीश रावत जी का अनुभव कम बोल रहा है, हरीश रावत जी की हार की पीड़ा ज्यादा बोल रही है। उनके अनुभव का सबसे बड़ा उदाहरण तो कांग्रेस ने स्वयं देख लिया। कितनी जो उत्तराखंड की राजनीति की सबसे बड़ी टूट हुई वो हरीश रावत जी के कार्यकाल में हुई। उत्तराखंड में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार जो हुई वो हरीश रावत जी के कार्यकाल में हुई। तो उनके अनुभव की सारी चीजें तो देश और प्रदेश की जनता भली भांति देख चुकी है, और जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया था कोई भूला नहीं है। टीवी चैनल पर सबने वो सीन देखा। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ जोशी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? सरकार बचाने के लिए मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, तो ये उनका अनुभव है। जोशी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है मेरा। आ गए हैं जोशी जी। विनय गोयल जी कह रहे हैं ये हार की खींच है, हरीश रावत जो कार्यकर्ता बता रहे हैं। अरे नहीं, विनय भाई समझ नहीं रहे हैं, वो समझ रहे हैं लेकिन वो उनकी मजबूरी है, उसने बोलना है, वो समझ रहे हैं इस बात की। देखिए हम अगर वैसे भी एक सामान्य चर्चा में भी बात करें तो गवर्नर, हमने व्यवस्था यहाँ पर ये देखनी होगी कि सरकार और राज्यपाल के मध्य में टकराव क्यों हो रहा है। अगर टकराव हो रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चाहे आप छोड़ दीजिए महाराष्ट्र और हम बंगाल की बात छोड़ दें, उत्तराखंड की बात छोड़ दें, तो अगर हम संवैधानिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आज देश में ऐसी स्थिति पैदा क्यों हो रही है, चाहे कोई भी। मथुरा दत्त जी देखिए, आप बड़े अनुभवी हैं और मुझे लगता है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो संसदीय परंपरा का आप जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में, मथुरा दत्त जी, कांग्रेस की सरकारों में चुनी हुई सरकारों को हटा दिया जाता था। ये आपको याद होगा, 80 के दशक में चुनी हुई लेफ्ट की सरकार को हटा दिया जो जनता ने बनाई थी। क्या तब लोकतंत्र का आनंद नहीं हुआ? आप लेफ्ट नहीं, मैं उससे और बड़ा उदाहरण दे दूंगा आपको, शायद आपकी जानकारी में है कि नहीं है। बिल्कुल हटाई गई थी सरकारें, ऐसा नहीं कि नहीं हटाई गई थी। 80 में बिल्कुल हटाई, उत्तर प्रदेश की सरकार हटाई, मध्य प्रदेश की हटाई, राजस्थान की हटाई, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन उस तत्कालीन व्यवस्थाएं देखिए ना, क्या थी व्यवस्थाएं, वहां पर कितना बड़ा द्वंद्व चल रहा था भारत। नहीं सर, मैंने इसलिए आपको उदाहरण जो है मैंने सर लेफ्ट की सरकार का दिया। केरल में जब लेफ्ट की सरकार बनी तो हटा दिया, तब तो कोई गतिरोध नहीं था, कोई विरोध नहीं था, जनता ने चुना था। मैं बता रहा हूँ गतिरोध था मान्यवर, गतिरोध। ऐसा गतिरोध था कि आप चुनी हुई सरकार को हटा देंगे? जनता ने वोट दिया है, चुना नहीं। चुनी हुई सरकार, मैंने आपको अभी भारतीय जनता पार्टी का 4 साल पुराना उदाहरण आपको मैंने उत्तराखंड का दिया। आप वही तो मैं कह रहा हूं कि आपने और उनमें फिर अंतर क्या रहा? मथुरा दत्त जी, आप तो साफगोई से हर चीज मानते हैं ना। बढ़िया सरकार चल रही थी, तो ये तो इस्तेमाल किया है ना गवर्नर। यही तो मैं कह रहा हूं सर कि आपने और उनमें अंतर क्या रहा? अगर आपने इस्तेमाल किया गलत तरीके से गवर्नर का, तो उन्होंने भी किया, तो दोनों एक ही थाली के हुए ना सर पे। तो हमने नहीं किया प्रतुल जी, मैं पूरी बात आपको बिल्कुल, आप थोड़ा समय देंगे तो। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात रखिए, फिर आखिरी कमेंट विनय जी से लूंगा। कुछ कहना चाहते हैं? चर्चा करते तो हम उसमें, मैं आपको तथ्यपरक बात कह रहा हूं, क्योंकि कहिए। जहां सरकार, अगर हमने गलत किया, क्या भारतीय जनता पार्टी आज उसी रास्ते पे चलेगी? क्या ये लोकतंत्र, यही इसी को लोकतंत्र कहते हैं। अच्छा, हमसे अच्छा करे ना। मैं वही तो कह रहा हूं सर, मैं वही तो कह रहा हूं कि ये बदले की राजनीति क्यों? अगर भगत सिंह कोश्यारी ने गलत किया, मैं मान भी लूं, तो क्या उनको प्लेन ना देने से जो उन्होंने गलत किया वो सही हो गया? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है मथुरा दत्त जी। मैंने ये बात, और हरीश रावत जी ने कार्यकर्ता बताया, उसके बाद तो और स्थितियां बिगड़ गई हैं। मैं वही तो कह रहा हूं।
किसी कोई को तो स्थिति अपनी नहीं लाइन बड़ी बिगड़ी। करनी होगी। नहीं, कोई स्थिति नहीं बिगड़ी। मैंने उसको भी कहा आपके सामने, जिस तरीके से रातों रात जिनका बहुमत न होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना और विधायक को तोड़ने में सहयोग करना, ये कार्यकर्ता का काम नहीं है तो किसका काम? क्या गवर्नर का काम होता ठीक है, है? मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मथुरा दत्त जी, इतिहास भरा पड़ा है ऐसी घटनाओं से, लेकिन ऐसी घटना पहली बार हुई है जब किसी गवर्नर को प्लेन नहीं दिया गया है सरकारी, जो उसका हक है, क्योंकि राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है, वो कोई चुनाव लड़के वहां पर पहुंचता नहीं है। समय मेरे पास होता तो मैं जरूर आपको भी जवाब देने देता और विनय जी के पास भी जाता, लेकिन समय यही समाप्त होता है। विनय जी माफ करिएगा, मैं आपसे सवाल नहीं ले पाया, आप कुछ कहना चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें।